दोस्तों हम सभी जैसे जानते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का डेट था और प्लस वेरिफिकेशन का जो डेट था वो अब एंड हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे जो इंतजार है वो आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए, जो कि रिलीज होने वाले है आपकी 3 तारीख को। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये उठती है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइटल में एक चैनल मेंशन, इसका नाम है प्रदीप गिरी अकेडमी। अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की जो इंजीनियरिंग की जर्नी होगी, आपकी इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स होंगे आपको उस चैनल पे क्या मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पिछले साल का है, हमारे एक कैंडिडेट का जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे मैं आपके सामने क्या लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स दिए रहेंगी, जो बेसिक डिटेल्स पे आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आपका कैंडिडेट टाइप क्या है, टाइप ए में फॉल करते हो, बी में फॉल करते हो, सी में फॉल करते हो, क्या है आपका वो देख लो। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है ये आपको चेक कर लेंगे। आपने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया था कि नहीं किया था, टीएफडब्ल्यू का क्या था, डिसेबिलिटी एप्लीकेबल है आपके लिए कि नॉट एप्लीकेबल है, तो अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कि नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटी है कि नहीं है, फिर कौन कौन कैंडिडेट हो, डिफेंस टाइप आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ऑर्फन कैंडिडेट हो कि नहीं हो, ये आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी रहेंगी जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने सबमिट क्या की होगी। अब आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से आपको गड़बड़ी दिखाई दे रही है या फिर किसी तरह का एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहां पे आपको लग रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन मेरी दी हुई है वो गलत दी हुई है, तो आपको मैं बता दूं कि 4 से 6 तारीख के बीच में आपके पास ये एक ऑप्शन रहेगा कि आप जाके अपना जो ग्रीवेंसेस है सबमिट कर सकते हो और आपको इसको सही करवा सकते हो, और फिर इसी के अकॉर्डिंग आपका जो 8 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट क्या पेश क्या किया जाएगा। फिर वहीं पर अगर मैं बात करूं तो फिर आपका आता है सीईटी का। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका कैंडिडेट नेम आएगा, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि अब बाद में क्या देखने मिलता है कि नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको चेक कर लेना है। प्लस आपके फिजिक्स के क्या मार्क्स थे, आपका मैथ का क्या मार्क्स था, केमिस्ट्री का क्या, टोटल मिला के आपको कितने परसेंटाइल मिले, ये सारी चीजें यहाँ पे दी रहेंगी, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। सेम अगर आपने जेडब्ल्यू मेंस दिया रहेगा तो सेम चीज जेडब्ल्यू मेंस के भी आपको मार्क्स वहां पे दिए रहेंगे, आपको एप्लीकेशन नंबर दे रहेंगे, सारी चीजों को चेक कर लो। अगर कुछ स्टिल अगर कुछ मिस्टेक आपको देखने मिलता है तो आप उसको क्या चेक कर ले, आप उसको ग्रीवेंसेस में सबमिट क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे अब बारी आती है क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी गई है कि एचएससी के फिजिक्स में आपको कितने मार्क्स थे, केमिस्ट्री में कितने थे, एचएससी एग्रीगेट कितना था, ये चीजें यहाँ पे आपको क्या दी है। सेम चीज आपको मैथ्स आईटी और एलिजिबिलिटी मार्क्स आपका वो आपको दिया जाएगा। अब सबसे मेन चीज ये तो है जो आपको बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन अब इसमें सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे कुछ रैंक आएगी आपकी, कुछ मेरिट नंबर्स आएंगे आपके। ठीक है, एक आएगा स्टेट मेरिट नंबर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरिट नंबर आएगा आपका, ठीक है, कौन कौन स्टेट जनरल मेरिट नंबर आएगा, फिर ऑल इंडिया मेरिट नंबर क्या है। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से क्या चेक कर लेना और ये चीजों को आपको क्या देख लेना है। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा क्या मायने रखती है। तो ये सारी चीजों को अगर आपने एक बार चेक कर लिया, अगर इसमें फिर भी अगर आपके पास कोई दिक्कत आपको देखने मिली या फिर कुछ एरर देख रहा है, तो आप जाके क्या वो ग्रीवेंसेस क्या आप सबमिट क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज आपको समझा दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है हमें देखने कहाँ मिलेगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आपकी जो लॉगिन आईडी है उस लॉगिन आईडी पे ही आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ आपको जो है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या देखने मिल जाएगी, जहां पे आपको एक स्टेट मेरिट भी देखने मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी का आपका मेरिट क्या है, वो कौन कौन मेरिट क्या है, ऑल इंडिया मेरिट कौन कौन मेरिट मतलब रीजन महाराष्ट्र में कौन से एरिया में आता है, तो उस हिसाब से आपका पर्टिकुलर रीजन में आपका कौन सा मेरिट है ये भी आपको देखने मिलता है। तो आपकी होम यूनिवर्सिटी में कौन सा मेरिट रहेगा वो भी आपको देखने मिलेगा, और प्लस होम यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट हमारे यहीं पे रहता है, तो इसका जो होम यूनिवर्सिटी है वो मुंबई यूनिवर्सिटी, इस वजह से यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी है। आपका होम यूनिवर्सिटी क्या वो भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर इसमें कुछ दिक्कत दिखे तो आप ग्रीवेंसेस क्या सबमिट क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ अगर कुछ भी कंफ्यूजन है नीचे आपका हेल्पलाइन नंबर दिया, आप उस पर कॉल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर आपकी चीजों को क्लियर करने की कोशिश क्या करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।